क्यों बस पेंसिल शार्प करने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी? कैसे पहले बस आपको पढ़ने के लिए अंबानी जितना अमीर होना पड़ता था? और क्या पहले सर्कल कंपास की जगह हाथ से बनाया जाता था? जानने के लिए अपने वीडियो के एंड तक। नंबर 7, इरेजर्स। ये जानकर आपको काफी सरप्राइज होगा कि इरेजर का इन्वेंशन पेंसिल से पहले हुआ था। दरअसल तभी रबर से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और तभी उन्होंने इरेजर को बनाया था। हालांकि उन्हें 1858 से पता चला कि इसका पेंसिल को मिटाने के लिए यूज किया जा सकता है और ज्यादातर लोग उतने अमीर नहीं थे तो वो पेज नहीं स्लेट का यूज करते थे जहाँ पानी या डस्टर से गलती को मिटाया जाता था। नंबर 6, शार्पनेस। लोग पेंसिल शार्प करने के लिए सच में चाकू का इस्तेमाल करते थे, यानी कि बच्चे सीरियसली अपने स्कूल में चाकू लेकर जाया करते थे। वैसे शार्पनर के अलग अलग मॉडल्स तो 1828 से आने लगे थे, लेकिन पक्के तौर से इसका पेटेंट 1847 में आया था और तभी के शार्पनर आज के शार्पनर जैसे नहीं होते थे बल्कि पूरा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हुआ करता था। और उसके बाद आज जैसे हम शार्पनर देखते हैं वैसे शार्पनर आने लगे। भाई वैसे आपने इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर देना, बस 10 सेकंड का ही तो काम है। नंबर 5, पेन एंड पेंसिल्स। पहले बॉल या जेल पेन नहीं बस फाउंटेन पेन हुआ करते थे जिसे इंक में डिप करके लिखा जाता था और फिर ऐसी फाउंटेन पेन आए जिनके अंदर इंक होती थी जिसे रिफिल करना पड़ता था और ये पेन साइज में काफी लंबे हुआ करते थे और इनमें काफी सारे इंक भरनी पड़ती थी वरना बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। और आज जैसे फाउंटेन पेन महंगी है वैसे ही उस समय ये बहुत महंगी हुआ करती थी और एकदम जो रिच लोग होते थे यानी कि तब के रॉयल लोग वही इसे अफोर्ड कर पाते थे, बाकी लोग स्लेट और चौक का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। नंबर 4, ज्योमेट्रिक कंपास। इसके इन्वेंशन से पहले लोगों को ज्यादातर सर्कल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और अगर कभी सर्कल्स या आर्क्स बनाना भी होता था तो अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते थे और सीधा हाथ से ड्रॉ किया जाता था। वैसे रिसर्च में एंशिएंट रोम में ज्योमेट्रिक कंपास होने की बात की गई है, लेकिन इसमें पेन नहीं बल्कि शार्प नीडल का यूज किया जाता है और नीडल से सर्कल शेप का स्क्रैच मारा जाता था। और इंडिया में एंशिएंट इंडियन स्कॉलर अलग अलग सिस्टम का यूज करते थे सर्कल बनाने के लिए। नंबर 3, टीचिंग। पहले आपको अच्छी टीचिंग के लिए बहुत अमीर होना पड़ता था वरना नॉर्मल लोगों को एकदम बेसिक टीचिंग उनके घर में दी जाती थी, जैसे लिटरेचर की पढ़ाई, ताकि वो थोड़ी बहुत अच्छी जॉब पा सके, क्योंकि तभी इतना कुछ नौकरी के लिए भी था नहीं। वैसे कुछ बच्चे तभी बुक्स पढ़कर खुद भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करते थे क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। नंबर 2, टेक्स्ट बुक्स। इनकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। इससे पहले सब बच्चों के लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं होता था और बस 2-3 सब्जेक्ट होते थे और बस कुछ ही चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज को पढ़ाया जाता था और तभी पढ़ाई बस नॉलेज के लिए की जाती थी क्योंकि वैसे भी पढ़ने वाले सब अमीर ही थे तो उन्हें जॉब की जरूरत ही नहीं थी। नंबर 1, स्कूल्स। आज के टाइम पर हर कोई स्कूल जाता है, लेकिन तभी स्कूल बस अमीर लोगों की चीज थी। तब रॉयल खानदान जो होते थे उनके बच्चे स्कूल जाया करते थे क्योंकि पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें काफी ज्यादा महंगी होती थी, जैसे कि पेन। और इसमें भी पहले अमीर खानदान में भी बस लड़के स्कूल जाया करते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों और पढ़ाई का कोई लेना देना ही नहीं है, लड़कियों को डांसिंग, कुकिंग और ऐसी सब एक्टिविटीज सीखने की परमिशन थी और अगर कोई लड़की पढ़ना भी चाहती तो उन्हें उनके भाई, नौकरानी या फिर माँ बाप द्वारा पढ़ाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब चेंज हो गया। वैसे एक बोनस फैक्ट, एक टाइम था जब इंडिया में बेस्ट एजुकेशन मिलता था। सोचिए इंडिया में 5th सेंचुरी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो आज भी मौजूद है और इंडिया में एजुकेशन सबके लिए फ्री हुआ करता था। ऊपर से तब से ही साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स ऐसे कई सारे सब्जेक्ट इंडिया में हुआ करते थे। ये बस फॉरेन अटैक्स की वजह से ये सब लॉस्ट हो गया। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि अगर आपके घर में पुराना फोन है तो आपको घर छोड़ना पड़ सकता है? कैसे सोते समय ब्लैंकेट ओढ़ने से आप अपनी ही कब्र खोद रहे हो और कैसे बस आप अपने कानों में बर्ड्स करके हमेशा के लिए बहरे हो सकते हो। भाई ये वीडियो तो आपके लिए बहुत जरूरी है तो इसे दबाओ और अभी देख लो। और अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।